हेलो मेरे अकाउंट्स के यंगस्टर्स, कैसे हो आप सब। लास्ट क्लास हमने पढ़ा था अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर, जिसके लिए मैंने आपको सिखाया था रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना एंड नेक्स्ट दैट इज रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट। आज हम करेंगे उसके क्वेश्चंस। क्लास शुरू करने से पहले बच्चों मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर आप मेरी क्लास वीडियो से पढ़ रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका एक सब्सक्राइब मेरी मोटिवेशन को बढ़ाता है। लेट्स स्टार्ट। सो कम ऑन बच्चों, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार समराइज करा देती हूँ कि अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर के लिए हम क्या बनाते हैं, रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट आपको बच्चों पता है ये कौन सा आइटम है, क्रेडिट। तो ये इसमें अमाउंट बढ़ेगा तो वो प्लस होगा और अमाउंट अगर घटेगा तो वो आपको डेबिट माइनस होगा। ठीक है। तो जैसे जो बंदा आपका पार्टनरशिप फर्म से जा रहा है, रिटायर कर रहा है, वो बाय बाय कर रहा है, तो उसके कैपिटल अकाउंट में जो भी उसकी कैपिटल बैलेंस होगी तो उसमें क्या क्या अमाउंट ऐड होंगे। उस रिटायरिंग पार्टनर के नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल में उसका शेयर, रिजर्व में उसका शेयर और रिवैल्यूएशन प्रॉफिट में उसका शेयर। और माइनस क्या क्या होगा बच्चों, एग्जिस्टिंग गुडविल, फिक्टिशियस एसेट्स एंड रिवैल्यूएशन लॉस। तो ये मैंने आपको समराइज करा दिया क्वेश्चन करने से पहले, कि क्वेश्चन करने के टाइम आपको मजा आए, आप एंजॉय करें और मन से क्वेश्चन करें कि आपको सब कुछ याद हो। ओके। सो ये तीन आइटम्स जो है उसके अकाउंट में रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट में आपके क्रेडिट होंगे, ऐड होंगे। नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल, रिजर्व, रीवैल्यूएशन, प्रॉफिट, ये तीन आइटम। और ये तीन आइटम आपके डेबिट माइनस होंगे, एग्जिस्टिंग गुडविल, फिक्टिशियस एसेट्स एंड रीवैल्यूएशन लॉस। ओके बच्चों, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करना। टेक आउट योर बुक, क्वेश्चन नंबर 36, पेज नंबर 5.81. ABC are partners sharing profit and losses in the ratio 4:3:3. Their balance sheet as 31st March 2026 is as follows. मैंने आपको क्या सिखाया है, बैलेंस शीट का एक एक आइटम रीड कीजिए। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, कंप्यूटर प्रिंटर, स्टॉक, डेटर्स, बैंक, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल पेबल, जनरल रिजर्व, टन, साइलेंट आइटम स्टार मार्क कर दीजिए। कैपिटल अकाउंट, ऑन 1 April 26 बी रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म, बी बाय बाय कर रहा है। ठीक है, तो आप बी को क्रॉस कर दीजिए। गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड एट 14,000। ये कौन से गुडविल है बच्चों, नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल, जिसका शेयर अब आप रिटायरिंग पार्टनर बी को मिलेगा। स्टॉक, लैंड एंड बिल्डिंग आर टू बी एप्रिशिएटेड बाय 10%। प्लांट एंड मशीनरी, तो बच्चों जिसमें जिसमें आपकी रीवैल्यूएशन है वो बैलेंस शीट में उस आइटम को आप डॉट करते जाइए। Plant and machinery, computer printer are to be reduced by 10%. Sundry debtors are considered to be good. Provision for legal charges to be made at 2,000. बच्चों ये क्या होता है, provision for legal charges, ये किस में जाएगा आपका, revaluation अकाउंट में, क्योंकि ये आपको नया liability, नया खर्चा हो गया। ओके। अमाउंट पेबल टू बी इज ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। और फाइनली जब निकालेंगे कि रिटायरिंग पार्टनर बी जो वो जा रहा है उसको कितना अमाउंट देना है, ठीक है, वो ट्रांसफर हो जाएगा उसके लोन अकाउंट में। मतलब कि ये फर्म अभी उसको पे नहीं कर रहा है, उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। तो एक फर्म के लिए कि रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास समझाया था, वो एक फर्म के लिए लाइबिलिटी बन जाएगी। Prepare revaluation account, partners capital account and the balance sheet of A&C after B's retirement. तो चलिए बच्चों, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप, जैसे मैंने आपको समझाया था, कैसे क्वेश्चन करना है। सबसे पहले हमें रेशियो देखना है। तो ABC का आपका रेशियो है 4:3:3। ओके। अब B जा रहा है तो ऐसे केस में आपका न्यू रेशियो क्या बन गया, 4:3। ठीक है। और फिर मैंने आपको क्या सिखाया था बच्चों, जैसा एडमिशन में सिखाया था वैसे ही रिटायरमेंट में। अब ABC में आपको B जा रहा है, वो बाय बाय कर रहा है। अब ये नहीं बता रहा है आपको कि B जो जा रहा है, ठीक है, B जो जा रहा है तो उसका गेनिंग रेशियो जो है, ठीक है, गेनिंग रेशियो हम लोग कैसे निकालते हैं, जैसे मैंने आपको एडमिशन में समझाया था। ठीक है, कि अगर आपको नया बंदा आ रहा है, ओल्ड रेशियो दिया हुआ है और नया बंदा आ रहा है, तो उसके कारण जितने बंदे सैक्रिफाइस कर रहे हैं, ठीक है, वो कोई रेशियो नहीं दिया हुआ है आपको कि वो नया बंदा से कौन वो कितना किससे ले रहा है। ठीक है, उसी तरह आपके इस रिटायरमेंट चैप्टर में, ठीक है, ये बी जो जा रहा है, ठीक है, उसके कारण कौन पार्टनर कितना गेन कर रहा है, बस कोई इंफॉर्मेशन नहीं, बस आपको ये दिया हुआ है कि ABC आपके ओल्ड रेशियो है और B रिटायर कर रहा है और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। उस केस में मैंने आपको क्या समझाया था, न्यू रेशियो इज इक्वल टू गेनिंग रेशियो। तो इस क्वेश्चन में आपका न्यू रेशियो 4:3 हो गया, तो गेनिंग रेशियो क्या हो जाएगा, 4:3। ओके। तो बस बच्चों आपको ये ध्यान रखना है
कि रिटायरमेंट चैप्टर में जिस क्वेश्चन में आपके ओल्ड पार्टनर्स के रेशियो दिए हुए हैं और ये दिया हुआ है कि ये बंदा रिटायर कर रहा है और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो उस केस में जो आपका न्यू रेशियो होगा वही आपका गेनिंग रेशियो होगा। बस ये आपको फंडा कॉन्सेप्ट याद रखना है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप बच्चों हमने गेनिंग रेशियो निकाल लिया, ठीक है। चलिए सेकंड मैंने आपको क्या सिखाया था, नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल की एंट्री, ओके। उसके लिए तो पहले मैं आपको इसलिए वर्किंग नोट पहले करा दे रही हूँ, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन 36, ठीक है। तो नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल की एंट्री मैंने आपको रिटायरमेंट चैप्टर में क्या सिखाया था, सबसे पहले हम लोग क्रेडिट करेंगे किसको, रिटायरिंग पार्टनर जो आपका जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ जा कौन रहा है आपको, 20 कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और बी के जाने से कौन कौन पार्टनर गेन कर रहा है, तो इसमें तो आपका जो ओल्ड पार्टनर्स है दोनों के गेनिंग रेशियो निकल गए, इसका मतलब दोनों गेन कर रहे हैं, ओके। तो आपके एस कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओके। अब हम अमाउंट निकालते हैं आपके। तो आपके नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल कितनी दी हुई है, 14,000, ओके। तो 14,000 में आपको बी का शेयर कितना है, निकालिए। 14,000 और बी का शेयर है आपका 3/10, ओके। सो ये करके आपको बी को मिलेगा 4,200। तो आपका रिटायरिंग पार्टनर बी को मिलेगा 4,200 और इसको देगा कौन, ए और सी जो रिमेनिंग पार्टनर्स है, ठीक है। तो उनके गेनिंग रेशियो आपके कितने निकाले थे हमने, 4:3। तो आपके गेनिंग रेशियो में वो आपको देंगे दैट इज 4,200 को 4/7 और इसको 4,200 को 3/7। तो यहाँ पे अमाउंट आया 2,400 और यहाँ पे आपको अमाउंट आया 1,800, ठीक है। तो बच्चों आपको ये समझ में आ गया, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, जो पार्टनर रिटायर कर रहा है उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। क्यों कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, क्योंकि उसको अपने नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल का शेयर मिलेगा। तो नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल 14,000 था तो उसका शेयर 3/10 4,200 उसको मिल गया। कौन देगा, जो पार्टनर आपके गेन कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके ए और सी दोनों गेन कर रहे थे, उनके गेनिंग रेशियो हमने निकाला था कितना, 1 मिनट, गेनिंग रेशियो 4:3, ठीक है। ये देखिए बच्चों हमने गेनिंग रेशियो निकाला था आपका 4:3, दैट इज आपको कैसे निकला था, न्यू रेशियो इज इक्वल टू गेनिंग रेशियो। तो 4,200 आपका ए और सी देगा 4:3 रेशियो में। तो 4,200 बाई 4/7 2,400 एंड 4,200 बाई आपके 3/7 1,800। तो जो बी को मिल रहा है 4,200 उसमें ए देगा 2,400 और सी देगा 1,800। तो ये गेनिंग रेशियो हम कहाँ से निकाले थे, क्वेश्चन के इन्फॉर्मेशन में, जहां हमें पता चला था न्यू रेशियो इज इक्वल टू गेनिंग रेशियो। तो दैट इज 4/7। तो 4,200 में 4/7 2,400 जो कि ए दे रहा है बच्चों, और 4,200 में आपको 3/7 1,800 जो कि सी दे रहा है। तो ये आपकी एंट्री हो गई किसकी बच्चों, नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल की, ठीक है। तो ये आप अपने स्पेस छोड़ के रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट की स्पेस छोड़ के ये आपके वर्किंग नोट नंबर में 1 में ये आप इसको नोट कर लीजिए, ओके। समझ में आ गया बच्चों नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल की क्या ट्रीटमेंट होती है रिटायरिंग पार्टनर के लिए। आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा, ओके। इसे नोट कर लीजिए। तो बच्चों फर्स्ट स्टेप हमने निकाल लिया न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, सेकंड स्टेप हमने नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल की एंट्री कर ली। अब थर्ड स्टेप हम लोग क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट, और ये आपके मेन पार्ट भी है आंसर का, ठीक है। तो ये आप अपने फ्रंट पेज में मेन पार्ट में लिखिए रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। चलिए आप फटाफट बोलते जाइए, फायदा किस पे किस में हुआ है, बाय स्टॉक कितने का 2,000, बाय लैंड एंड बिल्डिंग 3,600, बाय डेटर्स 2,000। ये 3 आइटम में फायदा हुआ है और नुकसान किस में हुआ है, टू प्लांट एंड मशीनरी 2,800, टू कंप्यूटर प्रिंटर 800, ओके। अब बच्चों जो मैंने आपको बताया था ये जो आइटम है आपकी प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेस टू बी मेड 2,000, ये क्या हो गया, ये एक न्यू लाइबिलिटी हो गया फर्म को। तो इसको हम लोग कैसे दिखाएंगे, टू
कैश अकाउंट। तो ये आपको एक नुकसान हो गया। ओके, सो ये आप अपने भी अलग पेन से लिख लीजिए, टू कैश अकाउंट। ओके, ब्रैकेट में लिख दीजिए प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेस। ठीक है, दैट इज 2000। ओके, अब देखिए ओवरऑल आपको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? किधर ज्यादा है बच्चों? प्रॉफिट ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया आपका टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए बी सी। ओके, कितना प्रॉफिट आ रहा है बच्चों? 2000। ओके, 2000 प्रॉफिट आ रहा है आपको, और ये डिस्ट्रीब्यूट करके ए बी सी को कितने मिलेंगे? 800, 600 एंड 600। ओके, चलिए, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट तो बच्चों सिंपल था, बस ये नया चीज, जैसे कि मेरा आपका तरीका है पढ़ाने का कि हर क्वेश्चन में क्या खास बात होती है वो मैं आपको समझाती हूँ। तो इस क्वेश्चन के रिवैल्यूएशन अकाउंट में खास बात क्या है कि जब भी आपको कोई नया खर्चा दे दे, मैंने आपको सिखाया है रिवैल्यूएशन अकाउंट में कि जब भी कोई नया खर्चा दे दे वो फर्म के लिए न्यू लायबिलिटी हो जाती है। तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में एक वो नुकसान हो गया, तो टू कैश अकाउंट हम दिखाएंगे 2000, और ये न्यू लायबिलिटी क्रिएट हो गई है। तो मैंने आपको जैसे बैलेंस शीट में रिवैल्यूएशन अकाउंट से कहा है, अब इसका इफेक्ट स्टॉक का बैलेंस शीट में होगा, लैंड एंड बिल्डिंग का, डेटर्स का, प्लांट एंड मशीनरी, कंप्यूटर, और ये नया जो है अब ये न्यू लायबिलिटी क्रिएट हो गया प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेस। तो एज हम बैलेंस शीट में एज ए न्यू लायबिलिटी ये आपको दिखाएंगे प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेस। ठीक है, आई होप सो रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको क्लियर हो गया, बस जो न्यू आइटम था उसका मैंने आपको समझा दिया। चलिए इसे नोट कीजिए, फिर हम बनाते पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कम ऑन बच्चों, अब हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, उसमें आप बी को मार्क कर लीजिए। ठीक है, एज बी सर्कल कर लीजिए या क्रॉस कर लीजिए कि अब भी आपको बाय बाय कह रहा है। ठीक है, सब अब इसको भी कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको मैं कराऊंगी जिससे कि आपका कोई भी आइटम मिस ना हो, बस आप ध्यान से सुनिए। सबसे पहले हम तीनों पार्टनर्स के ओपनिंग बैलेंस लिख दिया मैंने। ठीक है, अब आप देखिए फर्स्ट हम लोग क्या मैंने कहा था, रेशियो की इसमें कोई एंट्री नहीं होती, आपको पता है। सेकंड हमने क्या किया था, नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल की जर्नल एंट्री। अब उसमें देखिए, उसमें रिटायरिंग पार्टनर बी का कितना शेयर आ रहा था, बी को कितना मिल रहा था? बी को मिल रहा था आपको ए से 2400, ठीक है, और सी से 1800, टोटल 4200। तो अब उसकी एंट्री करें, तो बी को मिल रहा था, मैंने आपको समझाया था बी को क्या क्या मिलता है, नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल। तो अब यहाँ लिखिए बाई एस कैपिटल और बाई सीज कैपिटल। ठीक है, बाई ए कैपिटल से बी को कितना गुडविल मिल रहा है आपको? 2400, और सी से कितना मिल रहा है? 1800। ठीक है, तो ये बी को मिल रहा है, ठीक है, उसकी एंट्री कर दी, और हर एंट्री की डुअल इफेक्ट हो रही है, तो किसका पैसा जा रहा है? ए और सी का पैसा जा रहा है। ठीक है, ए और सी का पैसा जा रहा है, और किसके? ए और सी का, ए का जा रहा है आपका 2400 और सी का जा रहा है 1800, इसलिए वो डेबिट हो गया। और किसके कारण जा रहा है? टू बीज कैपिटल अकाउंट। और यहाँ लिख दीजिए वर्किंग नोट 1 एंड दिस इज योर वर्किंग नोट 1। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों आपको? ठीक है, एकदम स्टेप बाय स्टेप में आपको स्लोली समझा रही हूँ। ठीक है, फिर थर्ड क्या करते हैं हम लोग, साइलेंट आइटम। तो साइलेंट आइटम अगर हम देखें तो क्वेश्चन में सिर्फ क्या दिया हुआ है, जनरल रिजर्व। और मैंने क्या सिखाया था, रिटायरिंग पार्टनर को क्या होता है, जनरल रिजर्व मिलता है। ठीक है, तो रिटायरिंग पार्टनर को मिलेगा और सारे पार्टनर्स को मिलेगा। आपको जनरल रिजर्व क्या होता है, हम लोग राइट ऑफ करते हैं। राइट ऑफ क्या करते हैं, ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में। ठीक है, तो इसको मैं आपको बाय जनरल रिजर्व, that is 8000, 6000 एंड 6000। ठीक है, उसके बाद बच्चों आती फिक्टिशियस एसेट। तो इस क्वेश्चन में कोई फिक्टिशियस एसेट तो है नहीं। उसके बाद क्या आती है बच्चों, WCR-IFR। तो इस क्वेश्चन में आपकी WCR-IFR नहीं। फिर आती है रीवैल्यूएशन। तो इस क्वेश्चन में हमारा क्या है, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होंगे। तो तीनों पार्टनर्स को मिल जाएंगे आपको बाय रीवैल्यूएशन। कितने शेयर थे आपके? 800, 600 एंड 600। ठीक है, अब रिवैल्यूएशन प्रॉफिट भी खत्म हो गई और कोई तो इंफॉर्मेशन नहीं है। तो अब हम फाइनली देखो बच्चों, स्टेप बाय स्टेप करने से समझ में आया ना, इससे आपके कोई आइटम मिस नहीं होंगे। ठीक है,
तो सबसे पहले हमने कर लिया आपकी नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल की एंट्री, फिर साइलेंट आइटम में आपकी रिजर्व थी तो उसकी कर दी, फिक्टिशियस एसेट थी नहीं, WCR IFR थी नहीं, और इवैल्यूएशन प्रॉफिट थी। अब हम निकालेंगे कि आपके क्लोजिंग बैलेंस कितने हैं, ठीक है। टू बैलेंस CD, ओके। यहाँ आपकी टोटल इसकी आ रही है 40,800, 34,800 एंड इसकी 26,600, ठीक है। तो आपकी ए की क्लोजिंग बैलेंस आ रही है आपको 38,400 और सी की आ रही है 24,800, ठीक है। तो बच्चों पहले जो आपके रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनके हम क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेंगे, ठीक है। ये खत्म हुआ, यहाँ तक आपको समझ में आया? हाँ, जो रिमेनिंग पार्टनर्स है उसके क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेंगे। तो मैंने ए और सी रिमेनिंग पार्टनर्स है उसके क्लोजिंग बैलेंस निकाल दिए। अब बी जो रिटायरिंग पार्टनर है, क्या कहा गया, उसका जो अमाउंट ड्यू है उसको हम लोग कैसे करेंगे, ट्रांसफर टू रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट। तो बी के लोन अकाउंट में आपको यहाँ पे हम लोग लिख देंगे टू बीज लोन अकाउंट। अगर हम पार्टनर फर्म उसको कैश दे रहा होता, तुरंत पेमेंट होता, तो यहाँ पे हम लोग कैश अकाउंट लिख देते, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टू बीज लोन अकाउंट। तो बी का कितना आ रहा है आपका 34,800, ठीक है। तो ये आपका बी का अमाउंट यहाँ पे हो गया। तो यही अगर है कि फर्म अगर बी रिटायरिंग पार्टनर को कैश देता तो यहाँ लिख देते टू कैश अकाउंट, मगर आपको रिटायरिंग फर्म आपको कैश नहीं दे रहा है बी को, वो क्या कर रहा है, ट्रांसफर टू लोन अकाउंट, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया टू बीज लोन अकाउंट। तो अब बी का अमाउंट कितना ड्यू है, फर्म को कितना देना है, 34,800। तो इस तरह आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप भी जैसे मैंने आपको भी समझाया स्टेप बाय स्टेप, उससे आपकी एक भी आइटम मिस नहीं होंगे और आपका कैलकुलेशन, आपका अमाउंट पूरा परफेक्ट होगा, कुछ भी मिस नहीं होगा। आई होप सब आपको समझ में आ रहा होगा और करने में मजा आ रहा होगा, ठीक है। तो चलिए ये आप नोट कर लीजिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलिए अब हम बनाते हैं बैलेंस शीट आफ्टर बीज रिटायरमेंट। चलिए आप फटाफट अमाउंट लिखते जाइए जो आपके एसेट्स में डेप्रिशिएट हुए हैं, एप्रिशिएट हुए। लैंड एंड बिल्डिंग 39,600, प्लांट एंड मशीनरी 25,200, कंप्यूटर 7,200, स्टॉक 14,000 एंड डेटर्स 1 मिनट। हाँ, ये जो थी आपकी बच्चों 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट। हाँ, डेटर्स की जो थी इंफॉर्मेशन, अब क्या बोल दिया गया था, डेटर्स आर कंसिडर्ड टू बी गुड, मतलब जो प्रोविजन बना के रखा था 2,000 अब उसकी जरूरत नहीं है, आपको सारा पैसा मिल जाएगा, इसलिए हमने उसके फायदे में नोट किया था। तो अब आपकी डेटर्स 14,000 होंगे। बाय डेटर्स ओके, मैंने अमाउंट गलत लिख दिया आपको। लैंड एंड बिल्डिंग 39,600, प्लांट 25,200, कंप्यूटर 7,200, हाँ, स्टॉक 22,000 और डेटर्स आपके 14,000। ओके, डेटर्स आपके 14,000 एंड बैंक 2,000। ओके, अब इधर आपके लाइबिलिटी साइड आइए, यहाँ पे आपके एस कैपिटल 38,400, सीज कैपिटल 24,800, creditors 7,000, bills payable 3,000। अब बच्चों दिल थाम के बैठिए, अब क्या इसमें नया एडिशन होगा, क्या क्या लाइबिलिटी, एक तो रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट और दूसरा आपका प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेस, जो फर्म के लिए एक न्यू लाइबिलिटी क्रिएट हो गई थी। ओके, तो 20 लोन अकाउंट, ये फर्म के लिए एक न्यू लाइबिलिटी हो गई क्योंकि फर्म को अब बी को देना है, उसके लिए एक हेडेक हो गया है। 34,800
और प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेस, प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेस दैट इज आपके 2000। ठीक है, अब आप दोनों साइड टोटल कर लीजिए। 0 0 6 to 8 to 10 1 carry over 9 10 15 7 22 24 28 to 30 3 carry over 3 6 to 8 to 10 11 1,10,000। इधर भी आएगा आपको 1,10,000। चलिए बच्चों, अब फिर मैं आपको बताती हूँ इस बैलेंस शीट में खास बात क्या थी। एक तो ये सिंपल है, जो बी रिटायरिंग पार्टनर का अमाउंट ड्यू है उसको लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया तो फॉर्म के लिए एक लायबिलिटी हो गई, तो बीज लोन अकाउंट दिखा दिया लायबिलिटी में। और जो प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेस आया था, जो हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट में फॉर्म के लिए एक न्यू लायबिलिटी हो गई, तो वो भी हम लोग लायबिलिटी में प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेस 2000 दिखा दी। और सब आइटम तो एज यूजुअल। ठीक है, ये हो गई आपकी बैलेंस शीट आफ्टर बीस रिटायरमेंट। आई होप सो जिस तरह मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया कि ऐसे करना है, आप आगे के क्वेश्चंस भी हम वैसे ही करेंगे, तो आपके कोई आइटम मिस नहीं होंगे और बैलेंस शीट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सब कुछ आपका परफेक्ट बनेगा। ओके, note it down बच्चों। Your next question is question 37, mark it as very important। okay, हाँ, ये बहुत important question है बच्चों आपके। चलिए स्टार्ट रीडिंग। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको सिखाया है स्टेप बाय स्टेप, वैसे ही आपको करना है। सबसे पहले क्या करना है बच्चों, रेशियो, गेनिंग रेशियो निकालना है। X, Y and Z are partners sharing profit and losses in the ratio 3:2:1. Balance sheet of the firm as at 31st March 26 was as follows. Now अब हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस शीट पढ़ेंगे। कैश एट बैंक, डेटर्स, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू दी हुई, इसका मतलब IFR का यहाँ पे ट्रीटमेंट है। पेटेंट्स, मशीनरी, गुडविल, टन टन टन, साइलेंट आइटम, स्टार मार्क, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, टन टन टन, साइलेंट आइटम, स्टार मार्क, सन्ड्री क्रेडिटर्स, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ तो जरूर ट्रीटमेंट होगा, इसमें आप डॉट कर लीजिए, IFR डॉट कर लीजिए, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, चलिए यहाँ तक बच्चों समझ में आया आपको क्वेश्चन। जेड रिटायर्ड ऑन 1 अप्रैल। अब देख लीजिए, इसमें आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है कि जेड आपको रिटायर कर रहा है तो उसके रिटायर होने से किसको कितना गेन हो रहा है। तो इस क्वेश्चन में भी क्या होगा, हमारा फर्स्ट कैलकुलेशन न्यू रेशियो इज इक्वल टू गेनिंग रेशियो। तो जेड जा रहा है तो न्यू रेशियो कितना बना 3:2, तो गेनिंग रेशियो बन गया 3:2। तो ये हमने फर्स्ट स्टेप कर लिया, गेनिंग रेशियो निकाल लिया। अब सेकेंड हम लोग करेंगे नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल की। तो गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यू। ठीक है, इससे कर लेंगे। वैल्यू ऑफ पेटेंट रिड्यूस हो रही है, मशीनरी टू 90%, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज टू बी 6% ऑन डेटर्स। Z took the investment at market value। अब इसका अच्छा फंडा ट्रीटमेंट होगा, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। Liability for workman compensation to the extent of 750 is to be created. A liability of 4,000 included in creditors is not to be paid. Amount due to Z to be paid as follows। अब इसमें स्टार मार्क कर लीजिए। 5067 इमीडिएटली 50%। चलिए इसको मैं लास्ट में आपको रीड करके बताऊंगी, पहले हम लोग ये तो निकाल ले कि अमाउंट कितना ड्यू है जेड को। गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अच्छा, इसमें आपके गुडविल की जर्नल एंट्री बोली है देने के लिए। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हमारा क्या फंडा रहता था बच्चों, गेनिंग रेशियो निकालना। फर्स्ट स्टेप वो हमने निकाल लिया। सेकेंड होती थी आपकी गुडविल की एंट्री। तो गुडविल की एंट्री तो आपको मेन पार्ट में ही आंसर में देने बोला, तो आप फेयर पार्ट में ही दे दीजिए। ओके, क्वेश्चन 37। तो इस क्वेश्चन में आपकी गुडविल की दो एंट्री होगी, एक आपकी एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ करना और दूसरी जो आपकी होती है रिटायरिंग पार्टनर को कितना मिल रहा है। ठीक है, चलिए ये तो आप फटाफट कर लेंगे। अब फिर वही सेम फंडा राइट ऑफ करना है, तो गुडविल डेबिट आइटम है तो क्रेडिट कर देंगे और ऑल पार्टनर्स को ऑल रेशियो में मिल जाएगा। एक्स कैपिटल अकाउंट, वाई कैपिटल अकाउंट एंड जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट। ओके, तो गुडविल कितनी है 6000, तो तीनों को डेबिट हो जाएगी 3000, 2000, 1000। किस रेशियो में बच्चों, मैं फिर भी जब भी मैं क्वेश्चन कराऊंगी मैं तो अपने तरफ से बच्चों बेस्ट करके आपको हमेशा कॉन्सेप्ट को रिवाइज करूंगी, इसलिए देखो मैंने रेड हाइटर्स यहाँ रखा है। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। ठीक है, ये फर्स्ट एंट्री हो गई। अब हम आते हैं आपकी सेकेंड एंट्री, दैट इज नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल। तो सबसे पहले क्या करते हैं, रिटायरिंग पार्टनर्स। ओके, इस क्वेश्चन में कौन रिटायर कर रहा है आपका, जेड। तो जेड कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो यहीं पे हम पहले निकाल लेते हैं। तो आपका नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल कितना है
34,800 और Z का कितना शेयर है 1/6, तो इससे आपको अमाउंट निकल रहा है 5800। ठीक है, यहाँ तक आप सबको क्लियर है और आई होप सो आपको भी अब करने में मजा आ रहा होगा, इजी लग रहा होगा। ठीक है, तो ये जो अमाउंट है आपको Z को कौन देगा, गेनिंग पार्टनर्स। गेनिंग पार्टनर्स कौन है इस क्वेश्चन में, तो दोनों ही है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गए एक्स कैपिटल अकाउंट और वाई कैपिटल अकाउंट, और उनकी गेनिंग रेशियो कितनी निकाली थी हमने, गेनिंग रेशियो इस क्वेश्चन में गेनिंग रेशियो निकाला था 3:2। ओके, तो यहाँ पे आपको लिख देती हूँ गेनिंग रेशियो 3:2। ठीक है, तो ये जो अमाउंट है 5800, एक्स देगा 3/5 और 5800 का वाई देगा 2/5। ओके, तो ये आया अमाउंट आपका 3480 एंड ये 2320। ठीक है, समझ में आ गया नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल की। हाँ, ये इस क्वेश्चन में आपका मेन पार्ट में आपको जर्नल एंट्री पास करने बोला गया है। ठीक है, चलिए ये हो गई। अब हम लोग थर्ड स्टेप क्या बनाते हैं बच्चों, रीवैल्यूएशन अकाउंट, और वो इस क्वेश्चन में आपको मेन पार्ट में, ये प्रीवियस क्वेश्चन में मेन पार्ट था। आई होप सो यहाँ तक आपने खुद किया होगा, आपको मजा भी आ रहा होगा। चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग बनाएंगे रीवैल्यूएशन। बच्चों एक बात और ध्यान रखिएगा, जिस क्वेश्चन में अगर आपको आईएफआर का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है या डब्ल्यूसीआर का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने से पहले आप दोनों की ट्रीटमेंट कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है डब्ल्यूसीआर में कभी रीवैल्यूएशन की एंट्री होती है अगर आपको प्रॉफिट या लॉस होता है, नुकसान होता है डब्ल्यूसीआर में, और आईएफआर में भी होता है। तो इसलिए जिस क्वेश्चन में आपको डब्ल्यूसीआर या आईएफआर की इंफॉर्मेशन दी हुई है, उस क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने से पहले उसकी ट्रीटमेंट कर लीजिए। अब जैसे इस क्वेश्चन में आपको दोनों की इंफॉर्मेशन दी हुई है, सबसे पहले हम लोग आईएफआर देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपके बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया हुआ है 6000। ठीक है, अब मार्केट वैल्यू हुई है 17,600 और बुक वैल्यू थी 15,000। तो अब यहाँ पे मार्केट वैल्यू क्या बड़ी है, कितनी बड़ी है 2600। ठीक है, चलिए अब बच्चों थर्ड चैप्टर की बारी आ गई रिवीजन को। जिस बच्चों को अच्छे से थर्ड चैप्टर दिमाग में, वो तभी बल्ले बल्ले कर रहे होंगे। ठीक है, तो जब इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू बढ़ता है तब तो खुशी की बात ही है, तब तो रिजर्व का कोई काम ही नहीं है। तो हम रिजर्व को क्या कर देते हैं, ऑल पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो रिजर्व खत्म हो जाता है और जो मार्केट वैल्यू बढ़ा है वो एक फायदा हो जाता है। ठीक है, तो वो हम लोग कैसे करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट से। ठीक है, चलिए यहाँ तक कर लेते हैं, और उसके बाद जो थर्ड इंफॉर्मेशन है पहले मैं आपको ये करती हूँ। तो फर्स्ट एंट्री क्या होगी, रिजर्व का कोई काम नहीं है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, अपने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो रिजर्व आपका क्या है, क्रेडिट आइटम है, तो हम इसे डेबिट करके खत्म कर देते हैं। आईएफआर अकाउंट डेबिट 6000 टू एक्स टू वाई टू जेड कैपिटल अकाउंट, ये आपके ओल रेशियो में 3000 2000 1000। ठीक है, ये ओल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो गई। फर्स्ट एंट्री ये समझ में आ गई, रिजर्व क्यों मैंने बांट दिया ओल पार्टनर्स में, कि इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू बढ़ा है तो फायदा है। फिर रिजर्व का क्या काम, जब कोई काम नहीं आता तो पार्टनर्स में बांट देते हैं। क्लियर फर्स्ट एंट्री। सेकंड क्या हुई, मार्केट वैल्यू बढ़ा है तो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बढ़ गया तो हमें प्रॉफिट हुआ है। इन्वेस्टमेंट डेबिट आइटम है, तो जो बढ़ता है उसको हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो सेकंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट कितने से बढ़ा है, 2600 टू रीवैल्यूएशन। ठीक है, अब बच्चों यहाँ आप मार्क करते जाइएगा जैसे मैंने आपको पहले सिखाया है। आईएफआर ठीक है, वो तो खत्म हो जाएगा आपको बैलेंस शीट में। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपके क्रेडिट होंगे XYZ, और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपको डेबिट हो रहा है और ये रिवैल्यूएशन में दिखाया जाएगा। अब देखिए एडजस्टमेंट में एंट्री क्या है आपकी। ठीक है, लास्ट पॉइंट, ये दो एंट्री तो आप सबको समझ में आ गई। वही जिसने थर्ड चैप्टर अच्छे से रिवाइज किया वो तो बोलेंगे अरे ये तो मुझे सब आता है, बिल्कुल बल्ले बल्ले करो भाई। Z took the investment at market value। अब Z आपका रिटायरिंग पार्टनर था, उसने इन्वेस्टमेंट ले लिया मार्केट वैल्यू में। ठीक है, मतलब उसमें वो इन्वेस्टमेंट ले जा रहा है। ठीक है, अब थर्ड एंट्री देखिए, तो वो इन्वेस्टमेंट ले जा रहा है, तो फर्म के पास जो इन्वेस्टमेंट था वो खत्म हो रहा है। ठीक है, खत्म हो रहा है, डेबिट आइटम खत्म होता है तो क्या होता है, क्रेडिट हो जाता है। ठीक है, तो टू
इन्वेस्टमेंट 17,600, इन्वेस्टमेंट खत्म हो गया क्योंकि जेड ले जा रहा है। कौन ले जा रहा है? जेड। तो जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट 17,600। ओके, चलिए बच्चों मैं आपको ये थर्ड एंट्री फिर से समझा दे रही हूँ क्योंकि ये न्यू आइटम है आपके लिए, न्यू टू। जेड टुक द इन्वेस्टमेंट, यहाँ तक तो समझ में आ गई। आईएफआर खत्म कर दिया क्योंकि इन्वेस्टमेंट में हमें फायदा हुआ, मार्केट वैल्यू बढ़ा है, जो फायदा हुआ उसकी यहाँ एंट्री कर दी। जेड टुक द इन्वेस्टमेंट एट मार्केट वैल्यू, जेड इन्वेस्टमेंट ले जा रहा है। तो इन्वेस्टमेंट एक फर्म के लिए क्या? एसेट है। तो जब एसेट ले जाता है, खत्म हो जाता है, तो वो डेबिट आइटम है, तो ले जाएंगे खत्म तो क्रेडिट हो गया। तो इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 17,600 को उसे क्रेडिट करके खत्म कर दिया। और कौन ले जा रहा है बच्चों? जेड ले जा रहे हैं। जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट 17,600। तो ये थी आपकी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट टॉपिक की पूरी आपकी वर्किंग नोट। ओके, आई होप सो आपको मजा आ गया होगा। फर्स्ट सेकंड एंट्री तो आपको पता ही था, थर्ड एंट्री बस नहीं है, इसलिए मैंने रेड हाईलाइटर से लिखा। ओके, नोट कर लीजिए बच्चों। अब सेकेंड वर्किंग नोट होगी आपकी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ओके, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपकी कितनी है? 12,000। और आपकी लाइबिलिटी कितनी आई है? 750। तो रिजर्व तो ज्यादा है, तो लाइबिलिटी जो होती है रिमेनिंग क्या करते हैं? पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांटते हैं। चलिए मेरे साथ फटाफट एंट्री कीजिए, आप मेरे साथ कीजिए। अकाउंट डेबिट 12,000 टू WCL 750 और ऑल पार्टनर्स को 2X 2Y 2Z 5625 3750, yes this is 5 and 1875। ठीक है। अब बच्चों साथ में, हाँ ये ओल्ड रेशियो में आपको पता ही है, साथ में जैसे मैंने आपको सिखाया था, हमेशा स्टार्टिंग से सिखा, बस ये आपकी वर्किंग नोट में ही मार्क करते जाइए। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है बैलेंस शीट में, ये तो आपका बैलेंस शीट में होगा, तो वहां खत्म हो जाएगा। अब लाइबिलिटी दिखाएंगे हम बैलेंस शीट में, और इस तीनों की इफेक्ट कहाँ दिखाएंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ओके, तो ये हो गई आपकी वर्कमैन। तो आप साथ साथ नोट करती जाइएगा, तो जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और बैलेंस शीट बनाएंगे तो आपकी कोई आइटम मिस नहीं होगी। यहाँ से मार्क करते करते यहाँ बैलेंस शीट में दिखा दिया, या पार्टनर्स टिक करते जाइए अपने पेंसिल से, ठीक है, और लिखिए भी पेंसिल से और फिर इरेज कर दीजिए, तो आपका काम खत्म। ओके, तो उससे आपकी कोई आइटम मिस नहीं होगी। तो ये हो गई आपकी वर्कमैन कंपनसेशन की ट्रीटमेंट। ओके, सुनो कम ऑन बच्चों, तो जिस जिस आइटम की वर्किंग नोट करनी थी वो हमने कर लिया, IFR और WCR की। अब हम आते हैं अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते समय ध्यान रखिएगा कि आपकी वर्किंग नोट में किस किस आइटम की इफेक्ट आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाना है। इसलिए मैंने आपको वर्किंग नोट में मार्क कराया था कि इसका बैलेंस शीट में पड़ेगा, इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा। अब वहां से यहाँ देखते जाइए किसमें रिवैल्यूएशन और टिक करते जाइए। ठीक है, तो चलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट में फायदा आपका किसमें है? क्रेडिटर्स। कितनी अमाउंट है? 4,000। ओके, और नुकसान आपको हो रहा है पेटेंट से 2,000 एंड टू मशीनरी से 5,000। ओके, अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स का आप देख लीजिए, इसमें आपको बनाया है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 6% ऑन डेटर्स। तो अगर हम 6% निकालेंगे तो होगा आपका 2,400, और बनाया कितना गया है क्वेश्चन में? बैलेंस शीट में 2,000, तो हमें 4,000 का और आपको प्रोविजन बनाना होगा। तो ये आपको नुकसान है कि फायदा? नुकसान। ठीक है, तो ये हम लोग लिखेंगे यहाँ पे टू प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेब्ट्स 400 का आपको और नुकसान हो गया। अब आप अपने वर्किंग नोट में जाइए, क्या उसमें कोई रिवैल्यूएशन अकाउंट की एंट्री है? हाँ है। किसमें है? इन्वेस्टमेंट में। जब मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट बढ़ा तो हमें फायदा हुआ। ठीक है, तो बाय इन्वेस्टमेंट से फायदा हुआ। वर्किंग नोट नंबर आपके 1 दे दीजिए, 2,600। ठीक है, चलिए बस। और कोई है आपके वर्किंग नोट में देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट की? नहीं है। चलिए, तो आप देख लीजिए ओवरऑल आपको प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है? लॉस हुआ है। ओके, बाय लॉस ट्रांसफर टू XYZ 800 का नुकसान हुआ है आपको। XYZ को कितने? 400, 267 एंड 133, और टोटल अमाउंट आ रहा है आपका 7,400। ओके, तो चलिए बच्चों
अब फिर से मैं बता रही हूँ, इस क्वेश्चन के रिवैल्यूएशन अकाउंट में खास क्या है, प्रोविजन और डॉटफुल डेट्स तो इजी ही समझ गए, आपको बनाना था 2400 का, ठीक है, आपने 2000 का बनाया तो 400 का न्यू लाइबिलिटी क्रिएट हो गया, मतलब नुकसान हो गया तो कर दिए। और ये इन्वेस्टमेंट का जो है अपने वर्किंग नोट में आपको बस ध्यान देना है, इसलिए आपको वर्किंग नोट में देखा इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू बढ़ गई तो फायदा हुआ, तो इन्वेस्टमेंट से फायदा हुआ है, इसलिए बाय इन्वेस्टमेंट 2600। तो ये थी आपकी इस क्वेश्चन की रिवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, चलिए बच्चों आप इसे नोट कीजिए। फिर नेक्स्ट हम क्या बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वो भी स्टेप बाय स्टेप जैसे मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में समझाया था। सो कम ऑन बच्चों, अब हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और इसमें रिटायर कौन कर रहा है, जेड, उसको स्क्वायर कर दीजिए। तो अब बच्चों जिन बच्चों ने लास्ट क्वेश्चन मेरे साथ ध्यान से किया है, जैसे मैंने सिखाया था स्टेप बाय स्टेप, अब मुझे वो बताएंगे अब हमें कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, ओपनिंग बैलेंस। उसके बाद सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, रेशियो निकालते थे, रेशियो का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कोई जरूरत नहीं, मतलब कोई इफेक्ट नहीं। सेकंड क्या करते थे, गुडविल, गुडविल की एंट्री एग्जिस्टिंग हो या नॉन एग्जिस्टिंग, दोनों की, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या एंट्री करेंगे, एग्जिस्टिंग गुडविल है तो उसकी, और नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल है तो उसकी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या थे, दोनों थे, ठीक है। तो एग्जिस्टिंग गुडविल मैंने क्या कहा था, एग्जिस्टिंग गुडविल की अब एंट्री आप लोग कहाँ करेंगे, डेबिट साइड। ओके, चलिए, टू गुडविल। तो यहाँ पे आपको वर्किंग नोट लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके फेयर पोर्शन में आपने लिखा था 3000, 2000 और 1000। तो ये हो गई आपकी एग्जिस्टिंग गुडविल की एंट्री। और नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल की एंट्री बाय जेड आपको मिल रहा है, एक्स से मिल रहा है 3480 एंड वाई से 2320, ठीक है। तो बाय एक्स कैपिटल और बाय वाई कैपिटल, ठीक है। तो और जेड, एक्स और वाई से यहाँ डेबिट भी हो जाएगा, किसको दिया उन्होंने, टू जेड कैपिटल, 3480 2320, ठीक है। चलिए, तो हमने गुडविल की एंट्री कर दी। हाँ, जरूरी नहीं हर क्वेश्चन में एग्जिस्टिंग गुडविल भी हो, जैसे लास्ट क्वेश्चन में सिर्फ नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल थी तो उसकी हमने एंट्री कर दी थी, इस क्वेश्चन में एग्जिस्टिंग भी है तो उसकी भी एंट्री कर दी है, ठीक है। और इस क्वेश्चन में तो आपकी एग्जिस्टिंग गुडविल और नॉन एग्जिस्टिंग की तो जनरल एंट्री फेयर पोर्शन में। उसके बाद क्या आते हैं, हम थर्ड टॉपिक पे आते हैं बच्चों। थर्ड टॉपिक में सबसे पहले क्या आता है, रिजर्व। इस क्वेश्चन में आपको रिजर्व है, नहीं है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस फिक्टिशियस एसेट है। तो चलिए, उसकी एंट्री उसकी कहाँ होगी, डेबिट साइड। चलिए बच्चों, एक ट्रिक मैं बताती हूँ, एकदम ध्यान से सुनिएगा, जिससे कि आप एंट्री वर्बली माइंड में करके सीधे यहाँ पे पोस्ट कर देते हैं। याद रखिए, एग्जिस्टिंग गुडविल और फिक्टिशियस एसेट दोनों कौन सा आइटम, एग्जिस्टिंग गुडविल भी डेबिट आइटम है, फिक्टिशियस एसेट भी आपको डेबिट आइटम है। तो ऐसा ध्यान रखिए, जब ये दोनों डेबिट आइटम को राइट ऑफ करते हैं तो उसकी एंट्री होगी आपके पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड, जैसे यहाँ पे क्या एग्जिस्टिंग गुडविल और अभी करेंगे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। और जो आपकी जनरल रिजर्व है वो क्रेडिट आइटम होती है, तो उसको राइट ऑफ करेंगे तो उसकी एंट्री आपके क्रेडिट साइड होगी। बस ये एक फंडा याद रखिए। तो फिर आपको जो राइट ऑफ की एंट्री होगी, चाहे आपको एग्जिस्टिंग गुडविल की हो, चाहे रिजर्व की हो, चाहे फिक्टिशियस एसेट, आप वर्बली माइंड में करके सीधे यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हैं। ओके, चलिए लेट्स कंटिन्यू अवर क्वेश्चन। तो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस कितनी थी, 2625 एंड 1750875, ठीक है। चलिए, तो बच्चों जनरल रिजर्व हो गई आपकी, जनरल रिजर्व तो थी नहीं, एडवर्टाइजमेंट सबसे। अब आते हैं हम WCR। तो WCR में आपकी कोई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इफेक्ट हो रही है, जाइए अपने वर्किंग नोट चेक कीजिए, हाँ हो रही है, XYZ को मिल रहा है। चलिए, ये मैं आपको ब्लू पेन से कर दूंगी, क्यों, क्योंकि ये सारे तो आपने जर्नल एंट्री की थी, ठीक है। तो बाय WCR, क्योंकि ये सारी की एंट्री जो है आपके वर्किंग नोट्स में की है, तो ये थोड़ी आपकी अलग आपको ध्यान रखना होगा, इसलिए मैं ब्लू पेन से कर रही हूँ। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से एक्स को मिल रही है 5625, 3750 और 1875। चलिए, काम खत्म और कुछ भी नहीं था आपको।
अब आते हैं IFR। IFR में कोई पार्टनर्स को मिल रहे हैं, हाँ रिजर्व मिल रही है पार्टनर्स को XYZ को। सेकंड में तो रिवैल्यूएशन की तो हमने कर दी है, और थर्ड में भी जब इन्वेस्टमेंट आपको Z ले जाता है, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट में आपको बाय IFR ये वर्किंग नोट आपकी 1 हो गई, ठीक है। कितनी हुई आपकी 3000, 2000, 1000 के रिवैल्यूएशन की तो कर दी है, और ये इन्वेस्टमेंट जो Z ले जा रहा है आपको टू इन्वेस्टमेंट, उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया। वर्किंग नोट 1 17,600। तो बच्चों आप ये ध्यान से देखिए, जो मैं ब्लू मार्कर पेन से लिख रही हूँ वो आइटम लिख रही हूँ जिसकी वर्किंग नोट हमने बनाई है अलग से, और जो रेड से है जो वो या तो वो फेयर पार्ट में उसकी जर्नल एंट्री है या तो वो साइलेंट आइटम है, ठीक है। ये हो गई आपकी काम खत्म। अब क्या बचती है रीवैल्यूएशन। तो रीवैल्यूएशन में हमें प्रॉफिट हुआ था कि लॉस हुआ था? लॉस हुआ था, तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे टू रीवैल्यूएशन, दैट इज यहाँ पे आपका आ गया 400 267 133, ठीक है। चलिए अब रिवैल्यूएशन के आगे कोई ट्रीटमेंट करते हैं हम क्या बच्चों? नहीं। तो देखिए अब स्टेप बाय स्टेप आपने किया है, ठीक है। सबसे पहले एग्जिस्टिंग गुडविल या नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल उसकी एंट्री, थर्ड आपकी रिजर्व एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस उसकी एंट्री, फिर WCR IFR उसकी एंट्री, रिवैल्यूएशन की प्रॉफिट वाला उसकी एंट्री, खत्म। बस और क्या, स्टेप बाय स्टेप कीजिए, आराम से करिए, चिल होके, और कोई आइटम मिस नहीं होगा। अब क्लोजिंग बैलेंस निकालते हैं। पहले तो हम उसकी निकालेंगे, किसकी? जो पार्टनर आपके रिमेनिंग है X और Y के, ठीक है। तो X और Y के आपके निकल रहे हैं टू बैलेंस CD। X के निकल रहे हैं 67 120, और Y के निकल रहे हैं 31 430, ठीक है। चलिए रिमेनिंग पार्टनर्स के क्लोजिंग बैलेंस आपने निकाल लिए। अब आ रहा है Z। अब Z को कितना अमाउंट ड्यू है, ठीक है। एक बार मैं आपको यहाँ पे समझा देती हूँ बच्चों, इसे इरेज करके। जल्दी से मुझे बताइए कि X का अमाउंट आपका कितना ड्यू आ रहा है। X नहीं सॉरी, Z का अमाउंट कितना ड्यू आ रहा है? Z का अमाउंट आ रहा है 10,067, ठीक है। चलिए ये सही है कैलकुलेशन। अब लास्ट लाइन पढ़िए बच्चों। लास्ट लाइन क्या बोल रहा है? अमाउंट ड्यू टू Z टू बी पेड एज फॉलो। इस तरह जैसे मैंने आपको सिचुएशन समझाया था ना, कभी क्या करते हैं फर्म पार्टनर रिमेनिंग पार्टनर्स क्या पूरा ही पैसा एक बार में देते हैं, कभी थोड़ा ड्यू रखते हैं, ठीक है। कभी ये क्या देते ही नहीं, कुछ भी अमाउंट नहीं देते, और कभी एसेट के फॉर्म में देते हैं। तो 5067 इमिडिएटली दे रहा है, ओके। चलिए पहले 5067 इमिडिएटली मतलब माइनस आपके कैश के फॉर्म में 5067, तो आपको बचा कितना? 5000, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? 50% ऑफ द बैलेंस विद इन 1 ईयर एंड द बैलेंस बाय ड्राफ्ट फॉर 3 मंथ्स। दिल थाम के बैठ जाओ, ध्यान से सुनिए। 50% ऑफ द बैलेंस, अब बैलेंस कितना बचा? 5000, तो उसका 50% विद इन 1 ईयर। तो 1 ईयर करो या आप 6 मंथ्स करो, एक आप लाइबिलिटी तो हो गया, तो रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो 5000 का 50% दैट इज 2500, तो ये आपको हो जाएगा Z के लोन अकाउंट में, ठीक है। एंड बैलेंस बाय अ ड्राफ्ट फॉर 3 मंथ्स। अब ये बात ध्यान से समझिए, नया चीज है। बैलेंस कितना बटा? 2500 बाय अ ड्राफ्ट। आप ड्राफ्ट बनाएंगे 3 मंथ्स के लिए, तो ये शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी होगी। तो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी को हम कैसे दिखाते हैं? दैट इज बिल्स पेबल अकाउंट। तो ये आपके लिए बिल्कुल नया था, ओके। और 2500 यहाँ जो है ये आपका बिल्स पेबल।
चलिए मैं आपको ये फिर से समझा देती हूँ। जेड का अमाउंट ड्यू है 10,067, फर्म क्या बोल रहा है 5,067 वो इमिडिएटली पे कर देगा, तो वो आपको कैश की तरह इमिडिएटली पे करना, मतलब कैश तो, और बैलेंस जो बचा है उसका 50% वो बोला विद इन 1 ईयर, विद इन 1 ईयर तो फर्म के लिए एक लायबिलिटी हो गई, तो जेड रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट, जेड लोन अकाउंट, और बैलेंस जो है उसको शॉर्ट टर्म, मतलब बैलेंस के लिए आपको वर्ड किया गया है यूज बैलेंस बाय ड्राफ्ट फॉर 3 मंथ्स, तो ये आप अपने बुक में और नीचे क्वेश्चन में नोट में भी लिख लीजिए अपने रजिस्टर में, बैलेंस फॉर ड्राफ्ट ऑफ 3 मंथ्स, ड्राफ्ट बनाएगा 3 मंथ्स फॉर शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी हो जाती है बच्चों, तो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बिल पेबल, ठीक है। चलिए अब आप इसकी एंट्री देखिए, अब आप कैसे करेंगे। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में तो जेड का 10,067 आ रहा था, तो कैश के थ्रू दे रहा है 5,067, ठीक है। चलिए यहाँ मैं आपको स्पेशल लिख रही हूँ, यहाँ देखिए, टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट जेड को दे रहा है 5,067, ठीक है, और 5, फिर उसके बाद जो बचा 5,000 उस पर 2,500 उसके लोन अकाउंट से हो जाता है, ठीक है, टू जेड लोन अकाउंट 2,500, और जो बैलेंस वो बचा है वो कैसे, बिल पेबल के थ्रू, टू बिल पेबल 2,500। इस तरह आपका जेड का जो पूरा अमाउंट ड्यू था उसको 3 फॉर्म में फर्म ने सेटल कर दिया है, पहला कैश दे दिया और जो बचा उसको हाफ अमाउंट जेड के लोन अकाउंट के थ्रू और हाफ अमाउंट उसके बिल पेबल के अकाउंट, ठीक है। तो ये था आपका पूरा क्वेश्चन, ये आप नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं इसको इरेज कर दे रही हूँ, ठीक है, नोट कर लिया आप सबने ये जेड का अमाउंट। चलिए इस तरह आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन गया। अब टोटल करने के लिए मेरे पास तो यहाँ पे जगह है नहीं, तो अब आप टोटल कर लीजिए, ठीक है। अमाउंट टोटल करके इधर आ रही है आपकी 76,625x की, 37,750 और 29,675, इतनी यहाँ पे आ रही है, 76,625, 37,750 एंड 29,675, ठीक है। चलिए तो आई होप सो आप सबको अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने में मजा आया, कुछ नया लग रहा है रिटायरिंग ऑफ पार्टनर चैप्टर में, सब तो वही है जो आपने थर्ड चैप्टर में पढ़ा था, बट एक नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल की एंट्री आपको बस एक नई लगी है, और रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो रिटायरिंग पार्टनर को पैसा मिलना है सेम ही, आई होप सो आपको मजा ही आ रहा होगा। ओके चलिए बल्ले बल्ले कीजिए और इसको नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट बैलेंस शीट फटाफट बनाते हैं। चलिए बच्चों अब हम बैलेंस शीट बनाते हैं फटाफट। स्टॉक हो गई आपकी 30,000 की, पेटेंट्स 8,000, मशीनरी 45,000। अब डेटर्स में जो आपके 40,000 से पहले 2,000 माइनस था, अब 400 का आपका प्रोविजन बढ़ गया, तो दैट इज 37,600, ओके। और इधर आपकी एक्स की कैपिटल कितनी आई थी, 67,120, वाई की कैपिटल कितनी आई, 31,413, क्रेडिटर्स 17,000, ठीक है। ये तो आपके नॉर्मल आइटम ट्रीटमेंट हो गए। अब नया जो आपको बैलेंस शीट में जो आइटम आपको धमाका करेगा जिसमें चेंजेस आए हैं, सबसे पहले तो आपको मैं सिंपल बता देती हूँ, वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी आपकी 750 की क्रिएट हुई थी, ये तो आप सबको पता ही है। अब जो अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर उसमें क्या क्या 3 आया, कैश से दिए, उसके लोन अकाउंट बने और उसके बिल पेबल। तो आपके क्वेश्चन में कैश में कितना बैलेंस दिया हुआ है बैलेंस शीट में 5750, उसमें आपने कैश में कितना में दे दिया जेड को 5067, तो यहाँ आपका बैलेंस बचा 683, ये इफेक्ट हुआ। दूसरा अब जेड का लोन अकाउंट क्रिएट हो गया था आपका 2,500 का, और एक फॉर्म बिल पेबल हो गया आपका 2,500 का, दैट्स ऑल। ये आपका टोटल हुआ 1,21,000
283, 1,21,000, 283। ठीक है, तो अब इस बैलेंस शीट में खास क्या है, नया ट्रीटमेंट, जो जेड जो रिटायरिंग पार्टनर को अमाउंट ड्यू था, हमने 3 फॉर्म में उसका अमाउंट सेट किया है। 5067 कैश के फॉर्म में दिया है, इसलिए बैलेंस शीट की कैश से माइनस किए, फिर 2500 उसके लोन अकाउंट खड़ा कर दिया, जेड लोन अकाउंट, और 2500 शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी बिल पेबल कर दिया एज अ बिल पेबल, और WCL तो आपको पता ही है। ठीक है, चलिए अब बच्चों समझ में आया, इस क्वेश्चन को मैंने आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्यों मार्क कराया। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए मार्क कराया बच्चों, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपके सारे टॉपिक, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जा रहे हैं। आपको न्यू रेशियो भी निकलने मिल जा रहा है, गेनिंग रेशियो भी निकालने दिया रहा है, सेकंड एग्जिस्टिंग गुडविल भी और नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल भी, थर्ड आपकी रिजर्व्स भी, फिक्टिशियस एसेट्स भी, WCR भी, IFR भी, रीवैल्यूएशन अकाउंट भी। ठीक है, तो सारे टॉपिक्स और आपके जेड का अमाउंट ड्यू है उसको भी 3 फॉर्म में पेमेंट करके क्वेश्चन ने आपको पूरा समझा दिया कि इतना कैश दे रहे हैं, इतना लोन उसका हो जा रहा है और इतना बिल पेबल। तो इसलिए ये क्वेश्चन आपको धमाकेदार क्वेश्चन है, आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। और इस क्वेश्चन से आई होप सो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर भी हो गए होंगे, और जो पुराने कॉन्सेप्ट्स है चैप्टर 3 से वो आपको रिवाइज भी होंगे। सो डबल रिवाइज, डबल कॉन्सेप्ट, तो बल्ले बल्ले कीजिए। ओके, चलिए सब नोट कर लीजिए और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाइए। कम ऑन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 33, और ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। जस्ट मैं ये आपको करा रही हूँ आपके रिवीजन के लिए, और ये क्वेश्चन मैं नहीं करूंगी, आप करोगे, आप अमाउंट बताओगे और मैं नोट करूंगी। ओके, स्टार्ट रीडिंग। Alpha, beta and gamma are in partnership, sharing profit in the ratio 5:3:2. Their balance sheet, the day beta decided to retire a building, machinery, investment, data, stock, cash at bank. Alpha capital, beta, gamma, general reserve, ton, silent item, star mark, creditors. The term of retirement where beta takes goodwill from alpha for 30,000 and from gamma for 40,000 for foregoing his share of profit। बल्ले बल्ले कीजिए, इसमें तो आपको जो बीटा रिटायर कर रहा है उसको नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल का कितना शेयर मिल रहा है और अल्फा और गामा उसको कितना कितना दे रही है, आपको निकालने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट ही क्वेश्चन में दे। अगर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तब तो आप झूम उठोगे। Stock to be appreciated by 20%, a building by 50,000, इन्वेस्टमेंट वेयर सोल्ड फॉर 2,70,000। बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट में डॉट दीजिए। बीटा इज पेड बाय बैंक ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट मतलब जो रिटायरिंग पार्टनर बीटा है उसको कैसे पेमेंट कर रहे हैं, बैंक ड्राफ्ट मतलब बाय बैंक। ओके, प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। ओके, चलिए ये क्वेश्चन तो सिंपल ही है। देखिए, अब सबसे पहले आपका रेशियो, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो न्यू रेशियो आपको कितना आया 5:2, वो गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो का इस क्वेश्चन में काम नहीं, क्योंकि आपको नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल का कितना आपको रिटायरिंग पार्टनर ले जा रहा है और उसको रिमेनिंग पार्टनर अल्फा और गामा कितना दे रहा है, अमाउंट दे ही दिया है, तो गेनिंग रेशियो का क्या काम। सेकेंड आपकी नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल का काम ही नहीं है। ठीक है, चलिए अब थर्ड हम लोग इसमें बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। बस उससे पहले बस एक आपको एंट्री है, इन्वेस्टमेंट वेयर सोल्ड फॉर 2,70,000। ठीक है, चलिए बस एक यही इस क्वेश्चन में आइटम है और ये भी कोई ट्रिक नहीं है। अगर कोई बच्चा अकाउंट्स अब मेरे साथ पढ़ के अच्छे से समझ गया है तो वो मुझे इसकी एंट्री बता देगा। देखते हैं मुझे कौन बताता है। चलो मैं थोड़े से आपको हिंट दे देती हूँ। ठीक है, क्वेश्चन 33, इन्वेस्टमेंट आपकी बैलेंस शीट में कितनी वैल्यू दी हुई है 2,50,000। ठीक है, और उसको सोल्ड कितना किया गया है 2,70,000। अब मुझे बच्चों बताइए इसकी क्या एंट्री होगी। हम इन्वेस्टमेंट को सोल्ड किस में करते हैं, किस प्राइस में, बुक वैल्यू में कि मार्केट वैल्यू में, ऑब्वियसली मार्केट वैल्यू। तो अगर सोल्ड किया है 2,50,000 का इन्वेस्टमेंट 2,70,000 में, तो ये ऑब्वियसली उसकी मार्केट वैल्यू होगी। तो इन्वेस्टमेंट का क्या हुआ, मार्केट वैल्यू बढ़ गया। कोई रिजर्व था IFR इस क्वेश्चन में, नहीं। अगर रहता तो जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था उसको होल पार्टनर्स में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते, तो वो तो है ही नहीं इस क्वेश्चन में IFR। ठीक है,
तो अब क्या है, बस सेकेंड आप सोचो मार्केट वैल्यू बढ़ा तो आपको क्या हो गया, फायदा हो गया। फायदा की क्या एंट्री करते हैं, इन्वेस्टमेंट आपको डेबिट आइटम है तो वो बढ़ा, तो इन्वेस्टमेंट डेबिट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन कितने से बढ़ा, 20,000। ठीक है, बस इस क्वेश्चन में आपके साथ गेम क्या खेला कि इस क्वेश्चन में बस लिख दिया इन्वेस्टमेंट वेयर सोल्ड फॉर 2,70,000, बस ये वर्ड नहीं यूज किया गया बच्चों कि इन्वेस्टमेंट वेयर सोल्ड एट मार्केट वैल्यू ऑफ 2,70,000। और मेरे ख्याल से बच्चे इसी मिस्टेक, मार्केट वैल्यू से आपके दिमाग में आया था, हाँ मार्केट वैल्यू सोल्ड किया तो आपको 20,000 का उसका वैल्यू बढ़ गया तो प्रॉफिट हो गया रिवैल्यूएशन। बस आपको मार्केट वैल्यू नहीं दिया हुआ तो बट आपको समझना पड़ेगा, सोल्ड किया तो ऑब्वियसली हम कोई भी आइटम को, कोई भी एसेट को सोल्ड करते तो किस में करते, बुक वैल्यू में करते, नहीं ना बच्चों, मार्केट वैल्यू में। तो ये 2,70,000 जो है ये आपका मार्केट वैल्यू है। तो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बढ़ गया, प्रॉफिट हो गया, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 20,000 टू रीवैल्यूएशन, जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन पे किया था। अब क्या है, इन्वेस्टमेंट वेयर सोल्ड फॉर 2,70,000। ये तो मैंने आपको एंट्री दे दी कि हाँ उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ गई 250 से 2,70,000, तो मार्केट वैल्यू बढ़ी तो जो हमें प्रॉफिट हुआ उसकी एंट्री कर दी कि इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बढ़ गया तो डेबिट आइटम है तो उसका बढ़ गया डेबिट 20,000 टू रीवैल्यूएशन। अब सोल्ड, सोल्ड हो गई मतलब वो फर्म से चली गई, ठीक है, चली गई। अब लास्ट क्वेश्चन याद कीजिए आप, ठीक है, फर्म से चली गई तो वो डेबिट आइटम है तो क्रेडिट हो गया टू इन्वेस्टमेंट 2,70,000। अब लास्ट क्वेश्चन याद कीजिए, उसको कौन ले गया था, जेड ले गया था, ठीक है, जेड ले गया तो हम लोग क्या कहते हैं, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया। अब इस क्वेश्चन में क्या लिखा है कि बस सोल्ड है, तो सोल्ड, या अगर फर्म सोल्ड करेगा तो इन्वेस्टमेंट खत्म होगा तो पैसा तो आएगा, तो क्या होगा आपको, या तो आप बैंक लिख दीजिए या कैश, कुछ भी आप लिख दीजिए, बस जो आप लिखेंगे आपको बैलेंस शीट में वही दिखाना पड़ेगा। तो आपके बैलेंस शीट में कैश एट बैंक है तो आप भाई आप कैश एट बैंक लिख दीजिए, ठीक है, 2,70,000, ठीक है। तो बस इस क्वेश्चन में एक यही आपकी स्पेशल थी और ये भी आज आई होप सो लास्ट क्वेश्चन से रिलेटेड ही थी, बस इसमें रिजर्व नहीं था तो आपकी रिजर्व की कोई एंट्री नहीं हुई है, और मार्केट वैल्यू बढ़ा है तो प्रॉफिट हुआ है, तो इन्वेस्टमेंट आपको डेबिट आइटम है तो उसके बढ़ने से हम उसको डेबिट कर दिए 20,000 से टू रिवैल्यूएशन, और फिर यहीं तक इन्फॉर्मेशन रहता तो, मगर उसको बोला है कि उसको सोल्ड कर दिया गया, तो सोल्ड कर दिया तो इन्वेस्टमेंट डेबिट आइटम तो खत्म हो गया तो क्रेडिट, और कैसे सोल्ड किया है, बैंक और कैश अकाउंट, और लास्ट क्वेश्चन में क्या था, जेड ने उसे ले लिया तो जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट कर, ठीक है। तो बस ये इसकी ट्रीटमेंट मार्क कर लीजिए, फिर आगे तो क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। चलिए बच्चों, स्टार्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट, आप मुझे अमाउंट बताते जाइए फटाफट। बाय स्टॉक कितने से, 10,000 से फायदा हुआ, बाय बिल्डिंग, बिल्डिंग से कितने से फायदा हुआ, 50,000, ओके। और स्पेशल आइटम क्या हुआ था यहाँ पे आपका, बाय इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू बढ़ी थी, वेरी गुड। बाय इन्वेस्टमेंट कितने का फायदा हुआ हमें, इन्वेस्टमेंट से 20,000, और तो कुछ आइटम नहीं है, तो टू प्रॉफिट आपकी ट्रांसफर होगी अल्फा बीटा गामा, कितने की प्रॉफिट आ रही है, टोटल 80,000, ओके। तो इनकी ओल्ड रेशियो कितनी है, 40,000, 24,000 एंड 16,000। चलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट तो बन गया, इसमें कुछ भी नया नहीं था, इन्वेस्टमेंट की तो मैंने आपको बता दी है। चलिए इसे नोट कीजिए, फिर फटाफट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलिए बच्चों, अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं स्टेप बाय स्टेप, ओके। इसमें रिटायर कौन हो रहा है आपको, बीटा, ओके, तो बीटा को क्रॉस कर दीजिए। फर्स्ट स्टेप पता ही है, ओपनिंग बैलेंस, ठीक है, रेशियो का कोई काम नहीं है। सेकंड आपके एग्जिस्टिंग गुडविल है, नहीं नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल है, हाँ इसका तो अमाउंट आपको सीधे दे दिया गया है। बीटा को कितना मिल रहा है, 30,000, किससे, बाय ए से, तो बाय ए कैपिटल, और बाय बी से बाय जी से मिल रहा है 40,000। तो बी को मिल रहा है ए और जी से, तो ए का कैपिटल, ए और जी का कैपिटल अकाउंट यहाँ डेबिट हो जाएगा, किसके कारण, जी के, बीटा के कारण, टू बी कैपिटल अकाउंट। ए से जा रहा है 30,000 और गामा से जा रहा है 40,000, ओके।
हो गई आपकी नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल की एंट्री। अब कुछ जनरल रिजर्व है क्वेश्चन में? हाँ है। तो चलिए जनरल रिजर्व किधर जाएगा? जैसे मैंने आपको सिखाया था कि एग्जिस्टिंग गुडविल और फिक्टिशियस एसेट डेबिट आइटम है तो वो डेबिट साइड जाएगा, और जनरल रिजर्व क्रेडिट आइटम है तो क्रेडिट जाएगा। ये आपको एक शॉर्टकट ट्रिक हो गया, इससे आपको एंट्री भी पास नहीं करनी पड़ेगी। 50,000, 30,000 एंड 20,000, ये जनरल रिजर्व हो गया। फिक्टिशियस एसेट है कुछ क्वेश्चन में? नहीं है। WCR नहीं है, IFR नहीं है। रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट हुआ है तो क्रेडिट साइड जाएगा। बाय रीवैल्यूएशन 40,000, 24,000 एंड दिस इज योर 16,000। बस खत्म, और तो कोई एंट्री है ही नहीं। तो ये क्वेश्चन तो झूम बराबर झूम। चलिए क्लोजिंग बैलेंस निकालिए। पहले रिमेनिंग पार्टनर्स की, ए और जी की, टू बैलेंस CD। ए की कितनी आ रही है? 3,60,000। चलिए, और जी की कितनी आ रही है? 1,96,000। ओके, चलिए अब आप देखिए बीटा रिटायरिंग पार्टनर है, उसको कितना अमाउंट देना है आपको, और बाई कैसे पेमेंट करना है इसको? बाई बीटा इज पेड बाई बैंक ड्राफ्ट। ठीक है। अब एक चीज ये बच्चों देखिए, किसी ने नहीं पूछा बट मैं बता रही हूँ, ध्यान से पढ़िए बच्चों। लास्ट क्वेश्चन में भी आपको लिखा था ड्राफ्ट, बट लिखा था ड्राफ्ट फॉर 3 मंथ्स। तो जब 3 मंथ्स आए वो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी हो गया, तो हम एज क्या दिखाएंगे? बिल पेबल, वो एक लायबिलिटी हो गया। ठीक है, वो बिल पेबल के थ्रू हम 3 मंथ्स बाद उसको रिटायरिंग पार्टनर को देंगे। बट इस क्वेश्चन में आपको दिया है बाय बैंक ड्राफ्ट, और कुछ नहीं लिखा है कि कितने मंथ्स के लिए। तो बाय बैंक ड्राफ्ट मतलब इमीडिएटली जैसे हम चेक बनाते हैं वैसे, तो इसलिए इसका पेमेंट टू बैंक इमीडिएटली हो जाएगा। ठीक है, तो टू बैंक अकाउंट बी का कितना आया? 3,24,000। ओके, चलिए अब टोटल अमाउंट कर लीजिए। इधर आ रहा है आपका ए का 3,60,000, इसका आ रहा है 3,24,000 एंड इसका 2,36,000। यहाँ भी इतना ही टोटल कर लीजिए। 3,60,000, 3,24,000 एंड 2,36,000। ओके, अब बच्चों अगर आप लास्ट वाली यहाँ पे बैंक अकाउंट की जगह बिल पेबल कर देते, ठीक है, तो आपके मार्क्स थोड़े तो कटते। ठीक है, यहाँ बिल पेबल लेते पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, अमाउंट में तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, पर जब आप बैलेंस शीट में करोगे तो अभी क्या कर रहे हैं? बैंक अकाउंट से पैसा जा रहा है तो हम क्या करेंगे? बैंक से माइनस करेंगे एसेट साइड। अगर आप यहाँ बिल पेबल लिख देते तो वो आप लाइबिलिटी साइड कर लेते। ठीक है, तो थोड़े तो मार्क्स कटते, 1 मार्क्स कटते, बट आप क्यों अपना मार्क्स कटने का स्कोप छोड़ो? तो बस यही ध्यान रखिए कि बैंक ड्राफ्ट अगर 3 मंथ्स, कुछ भी 2 मंथ्स दे तो वो एक आपके लिए लाइबिलिटी हो गया, आप उसको बिल पेबल रिप्रेजेंट करेंगे। और बाय बैंक ड्राफ्ट लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा है, इसका मतलब इमीडिएटली बाय बैंक एज चेक पेमेंट करेंगे तो टू बैंक अकाउंट। ठीक है, चलिए ये हो गई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब बैलेंस शीट तो आपको ही बनाना पड़ेगा। चलिए मेरे अकाउंट्स के यंगस्टर्स, अब क्वेश्चन का लास्ट पार्ट हम बैलेंस शीट बनाते हैं। बिल्डिंग, बिल्डिंग कितने की है बच्चों? 3 लाख। मशीनरी 1,50,000। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितने की है बच्चों? नहीं लिखाएगा, क्यों? क्योंकि वो तो सोल्ड आउट हो गया। अरे वाह, आप तो बड़े स्मार्ट हो गए बच्चों, वेरी गुड। चलिए, मुझे खुशी हो रही है बच्चों कि आप जैसे जैसे आप चैप्टर आगे पढ़ रहे हो आप स्मार्ट होते जा रहे हो, एंड आई होप सो जब हम चैप्टर एंड पहुंच जाएंगे आप एकदम एक्सपर्ट हो जाओगे। ओके, चलिए इन्वेस्टमेंट तो सोल्ड आउट हो गई है। डेटर्स 1 लाख, स्टॉक 60,000। ओके, और इधर एस कैपिटल, अल्फा कैपिटल एंड गामास कैपिटल। अल्फा का कैपिटल कितना था? 3,60,000 और गामा का 1,96,000। क्रेडिटर्स 1 लाख। देखिए बच्चों, मेरे लिखते लिखते मेरे मार्कर पेन के इंक खत्म हो रहे हैं। इतना मैं पढ़ा रही हूँ आपको, और आपके लिखते लिखते आपकी पेन के इंक खत्म हो रहे हैं। अगर हो रहे इसका मतलब आप भी एकदम अच्छे से पढ़ रहे हो। चलिए
अब आते हैं हम कैश अकाउंट में। तो कैश अकाउंट से क्या क्या होगा बच्चों, देखिए आप ही बताइए, मैं नहीं बताने वाली हूँ। आपके बैलेंस शीट में कैश कितना दिया हुआ है, 1 लाख, ठीक है। अब कैश के कितने ट्रांजैक्शंस हुए, एक तो इन्वेस्टमेंट बेचा है तो पैसा आया है, कितना आया है, 2,70,000, और एक रिटायरिंग पार्टनर बीटा को दिया है कितना, 3,24,000। सो नेट अमाउंट आपका यहाँ पे हो गया 46,000। और इस तरह आपको ये बैलेंस शीट अब खत्म होती है, पूर्ण विराम देती हूँ मैं इस बैलेंस शीट को, 6,56,000। तो बस इस बैलेंस शीट में क्या खास क्या थी, कैश 1 लाख दिया हुआ था तो इन्वेस्टमेंट सोल्ड किया तो पैसा आया आपका 2,70,000, और बीटा जो रिटायरिंग पार्टनर था उसको बाय बाय कर रहे पैसा देके कितना दिया, 3,24,000 माइनस कर दिया, तो नेट अमाउंट आपका 46,000 यहाँ पे आ गया। तो बस इस बैलेंस शीट की ये खास बात थी। तो अब इस क्वेश्चन को हम बाय बाय करते हैं, पूर्ण विराम। अब आई होप सो अब आपको जो मैंने आपको लास्ट क्लास टॉपिक पढ़ाया था, अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर, वो कैसे निकालना है, बस सेम एज इट इज जैसे आज हमने 3 क्वेश्चंस किया है। आई होप सो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर कैसे निकालना है, और आई होप सो मजा भी आया होगा आपको। कुछ नया क्या था भाई, गुडविल की एंट्री में थी नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल, और सब तो आपका सेम था, और अमाउंट ड्यू क्या है, और जो रिटायरिंग पार्टनर को पैसा मिलना है वो क्रेडिट साइड ऐड हो रहा है, जो उसको देना है डेबिट साइड, और जब अमाउंट आ रहा है आपका बैलेंस शीट वो दे देना है। या तो आप कैश के थ्रू दे दीजिए इमीडिएटली, या थोड़ा कैश दे दीजिए, थोड़ा उसके लोन अकाउंट कर दीजिए, थोड़ा बिल पेबल, या पूरा बैंक कर दीजिए, जैसा आपका क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। ओके, चलिए नोट कर लीजिए बच्चों ये। तो मेरे प्यारे अकाउंट्स के यंगस्टर्स, मेरे गैंगस्टर्स, आज हमने अपनी टॉपिक अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर के क्वेश्चंस कर लिए हैं। 3 क्वेश्चंस किए थे और एक क्वेश्चन तो आपके पूरे धमाकेदार था, जो सारे कॉन्सेप्ट्स आपको उसमें कवर हो गए थे। आई होप सो आपको करने में मजा भी आया होगा और कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होंगे और आपके रिवीजन भी हुए होंगे। तो बच्चों मैं चाहती तो आपको और एक टॉपिक जो मैंने पढ़ाया था, रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट, उसके भी क्वेश्चंस आज करा सकती थी, बट मैंने नहीं कराया। क्यों? क्योंकि मैं चाहती थी पहले आप अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर के क्वेश्चंस कर लीजिए तीनों, उसको रिवाइज कर लीजिए, फिर आपको मैं नेक्स्ट क्लास में वो रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट कराना चाह रही हूँ, क्योंकि फिर आप दोनों में कंफ्यूज ना हो। देखो मैं आपके बारे में कितना सोचती हूँ। ओके, तो मेरे प्यारे अकाउंट्स के यंगस्टर्स और गैंगस्टर्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई, मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है, जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं और आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब मेरी मोटिवेशन बढ़ाता है। ओके, बाय बाय, कीप शाइनिंग, कीप स्माइलिंग।